एक बड़ा पुराना शेर मुझे याद आ रहा है कि अंधों की नगरी में आईने बेचने चला हूं मैं। न जाने क्या हो गया है मुझे। अरे ये दुनिया बहरी भी है, किसको बुला रहा हूं मैं। कुछ ऐसी ही बात हो गई है अभी के माहौल में। अगर आपने आज का अखबार पढ़ा हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा। और अखबार में लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड ने 2 फरवरी से इंटर की परीक्षा घोषित की है और 17 फरवरी के आसपास से मैट्रिक यानी कि 10th की परीक्षा घोषित की है। हंसी भी आई, आश्चर्य भी हुआ, और शब्द नहीं है बताने के लिए कि यह किस प्रकार का निर्णय लिया गया है। एक खाना पूर्ति होती है ना, कि खाना पूर्ति जैसे जैसे आईआईटी की खाना पूर्ति हो गई, नीट की हो गई, उसी तरीके से ये लोग बोर्ड एग्जामिनेशन को भी एक खाना पूर्ति की तरह ले रहे हैं कि चलो ले लेते हैं। किसी ने इस बात पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया कि बच्चों को जो समस्याएं हो रही हैं, जो बच्चे झेल रहे हैं, उसका थोड़ा हिसाब कौन ले। अरे किसी बड़े शहर में किसी बड़े लेवल की बात होती तो समझ में भी आता है। ये बिहार है और उस पर से बिहार में ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति ऐसी है जहां पर ढंग से तो 24 घंटे बिजली नहीं रहती, इंटरनेट खाक रहेगा। और आप उस जैसे जगहों में जहां पर कि इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं है, वहां पर आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बच्चे ऑनलाइन की पढ़ाई कर रहे होंगे, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि चलो भाई अब 2 फरवरी से एग्जाम ले लेते हैं। अंधे भी हैं और बहरे भी हैं, कुछ नहीं दिख रहा आप लोगों को। वो एक डायलॉग आया था ना, वो मिर्जापुर में, अरे ओ चचा, अरे ओ चचा, ना कुछ सुनाई दे रहा ना कुछ दिखाई दे रहा आपको, आप बस अपनी दुनिया में हो कि चलो यार मैंने समय पर बोर्ड का एग्जाम ले लिया, मैं कितना महान आदमी हूं। सही बात है। बच्चों का दर्द पूछेंगे ना तो मुझे मतलब क्या बोलूं, हंसी भी आ रही है और गुस्सा, मतलब मैं नहीं बोल पा रहा हूं। पहले मंत्री जी सबसे माफी मांगकर मैं वीडियो बना रहा था, और अब तो बोर्ड के अधिकारियों से भी माफी मांगूंगा। भाई अगर दिल पे लग जाए तो बुरा मत मानिएगा, हद हो गई यार। इस न्यूज को पढ़ने के बाद सुबह सुबह मुझे मैसेज आया है बच्चों का कि सर मैं सब्जेक्ट के बारे में क्या बोलूं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है। बच्चों ने लिटरली मैसेज किया कि सर बोर्ड में एग्जाम में क्या लिखेंगे सर, वो सब्जेक्ट तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है मेरा। कई बच्चों ने कहा सर मेरा फिजिक्स तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बच्चों के पास कितनी समस्याएं हैं। किसी बच्चे ने कहा कि सर पता नहीं बायो का सिलेबस कब खत्म होगा। ये मैं ओवरऑल बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता बाकी सबकी क्या स्थिति है। तो आप ये समझिए कि बच्चा, अच्छा ये नहीं कि मतलब उनके टीचर्स ने उनको पढ़ाया नहीं है, उनके हो सकता है टीचर उनके पढ़ा रहे हैं पर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके गांव में ये सुविधा नहीं है। तो अब आपने इसके लिए क्या किया, आपने स्कूल को बंद रखा है, सरकारी स्कूलों को सो कॉल्ड आपने बंद रखा है, और पढ़ाई लिखाई भी आपने बंद रखा है क्योंकि आपको समय नहीं है ना वो मध्याह्न भोजन एमडीएम सबसे। टीचर लोग को तो बस आपने बना दिया है मजदूर, तो वो बेचारे लोग तो दिन भर खिचड़ी और चोखा बनाने में लगे रहते हैं, सब्जी खरीदने में, तो पढ़ाई तो हो नहीं रही है। आपने एक ऑर्डर बस पास कर दिया कि 2 तारीख से परीक्षा होगी, जनवरी में प्रैक्टिकल्स के एग्जाम होंगे, आप जानिए आपका काम जाने। और चलिए मैं आपकी बात को एक और नजरिए से देखता हूं, एक और नजरिए देखते हैं हमारे चचा जी का, जिन्होंने क्या बोला। भाई बोर्ड वाले चचा हैं, बड़े आ रहे हो चचा, जरा ध्यान से सुनिए। एक और मजेदार बात जरा सोचते हैं, उन्होंने ये सोचा होगा कि यार एग्जाम ले लेते हैं, सबको पास कर देंगे, जान छूटेगी। शिक्षा को अगर बर्बाद ही करने का ठान लिया है ना, तो चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ यार। अब खुद भी मरो ना, अपने बाल बच्चों को भी मार दो, क्योंकि उनको भी ऐसी दुनिया आप दे रहे हो जहां पर वो सर्वाइव नहीं करेंगे। घटिया आदमी, घटिया सोच, घटिया फितरत, एकदम लगे पड़े हैं कुछ भी करने के लिए। किस एंगल से आपने एग्जाम घोषित कर दिया। बच्चों की स्थिति, 15 अक्टूबर से कोचिंग खुल जाएगा, 15 अक्टूबर से स्कूल खुल जाएगा, घोषणा तो कर दिया, अल्लाह के हाथ फिर से पेपर में दे दिया कि 15 अक्टूबर के से स्कूल नहीं खुलेगा, दुर्गा पूजा के बाद स्कूल खुलेगा। मतलब कुछ भी बना के रख दिया है। कोई भी न्यूज जब मन आता है जो बोल देते हैं, चुनावी मुद्दा बना दिया है ताकि लोग वोट दे दें, ये कर दें, वो कर दें, पता नहीं क्या कर दें, किस हिसाब से आपने। और सबसे बड़ी बात एक और चीज है कि मान लिया जाए कोई बच्चा ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, वो गरीब आदमी का बच्चा है, उसने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा करके अपने आप को मैनेज किया था कि वो पढ़ लेगा, पर वो भी स्कूल उसकी या उसकी कोचिंग बंद है। तो आपने एक सरकारी तंत्र होने के नाते क्या व्यवस्था की
क्या आपने 10-10 बच्चे को बुलाकर पाली वाइज पढ़ाने का कोई जिम्मा नहीं उठाया? आपकी भी जिम्मेदारी बनती थी। सारा ठेकरा प्राइवेट स्कूल वालों या प्राइवेट कोचिंग वालों तो नहीं लेकर रखा है। सरकारी तंत्र की भी कोई जिम्मेदारी होती है। भाई टैक्स लेते हैं आप हम लोगों से, तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है? बच्चों को पढ़ाते। स्कूलों की स्थिति कैसी आप देख ही रहे हैं। तो तनख्वाह गिनने से और फालतूगिरी करने से फुर्सत मिले तब ना पढ़ाई के बारे में भी सोचेंगे। मजाक बना के रख दिया यार। 2 तारीख से बिहार बोर्ड के एग्जाम को घोषित कर दिया। बच्चा जाके क्या लिखेगा? आपका सर लिखेगा कि सर पे कितने बाल हैं, या अंडा लिखेगा वहां पर? हद कर दिया यार। मतलब बाइकॉट भी करे तो किसको? कोई सुनने वाला नहीं है। बहरी सरकार, बहरी और अंधी। अंधों की दुनिया में आईने बेचने चला हूं मैं, न जाने क्या हुआ है मुझे। अरे ये दुनिया बहरी भी है, किसको बुला रहा हूं मैं? मन की भड़ास होती है, निकाल देता हूं, कुछ बोल देता हूं। उम्मीद करता हूं कि अगर किसी ने, किसी अधिकारी ने, किसी ने सुना होगा तो वो सोचेंगे कि अभी भी वक्त है। अक्टूबर चल रहा है, अभी भी अगर 2 महीने भी ढंग से बच्चों की मदद करें तो वो कुछ पढ़ पाएंगे, कुछ लिख पाएंगे। 1 साल का सिलेबस है, अब तक पूरा कोरोना की वजह से बर्बाद हो चुका है। और प्लीज बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए या बिहार में रह रहे बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, उनके लिए आप ये ऑनलाइन वाला डायलॉग मत मारिए, ठीक है? वो बेचारे मुश्किल से, अरे यार 3 सब्जेक्ट होता है, 3 सब्जेक्ट होता है, डेटा भी एक लिमिटेड है। वो गरीब आदमी का बच्चा है यार। हर कोई आप लोगों की तरह रईस नहीं होता। सबके पास इतने पैसे नहीं होते कि महीने में एक ब्रॉडबैंड लगा लेंगे यार, 100 MBPS का स्पीड चलेगा, बच्चा मेरा पढ़ रहा है। हर किसी पास इतनी औकात नहीं होती। 1 GB पर डे डेटा के लिए भी उनको जो पैसा लगता है ना, वो भी बड़ी मुश्किल से वो ला पाते हैं। कोई किसान का बच्चा है, कोई गरीब कुम्हार का बच्चा है, किसी के पिताजी लकड़ी काट कर कुछ को बेचते हैं, किसी के पिताजी जाकर कहीं कुछ मजदूरी करते हैं, किसी का कुछ नहीं है यार। बड़ी मुश्किल से वो लोग पढ़ाई करते हैं। उनका सब्जेक्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कितने बच्चों का कितना सब्जेक्ट तो शुरू नहीं हुआ है। एक मान लीजिए, एक सब्जेक्ट बेहतर होने से क्या हो जाएगा? उसको तो अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल लग गया तो वो फेल ही कहलाएगा, चाहे बाकी सब्जेक्ट अच्छा हो या बुरा हो। तो जरा इस एंगल से सोचिए, कुछ भी निर्णय ले लिया, चलिए दिल पे मत लीजिएगा। बच्चों अब जो भी है, क्या कहा जाए, मान लीजिए कि सरकार ने निर्णय दे दिया है तो करते हैं कुछ। पढ़िए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके बाकी सब्जेक्ट में भी आपकी किसी तरह से मदद करूं, कम से कम क्वेश्चन प्रोवाइड करके जहां तक हो सके आपकी मदद करूंगा। फेल नहीं होना है यार। बेशर्मों की नगरी में रहते हैं हम लोग। बेशर्म वो भी हैं और बेशर्म वो भी हैं जिन्होंने पैसे लेकर पढ़ाए नहीं आप लोगों को। चलिए, हैव अ नाइस डे।